दोस्तों 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने, उस वक्त उनके जीतने के बाद एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा और वो नाम था प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर यानी पीके। ये कहा गया कि पीके ही नरेंद्र मोदी की जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह है, चुनावी रणनीतिकार वही थे। लेकिन वक्त बीता और पीके के साथ नरेंद्र मोदी के रिश्ते बिखरने लगे, पीके अलग हो गए। इसके बाद पीके ने देश के कई राज्यों में विपक्षी दलों के लिए रणनीति बनाई और उनकी रणनीति कामयाब भी रही। बिहार में नीतीश कुमार को भी उन्हीं की रणनीति के बाद जो नतीजा आया उसमें वो मुख्यमंत्री बने और कहा गया कि प्रशांत किशोर ने ही रणनीति बनाई थी। नीतीश कुमार ने इसका इनाम भी दिया, कैबिनेट मंत्री बना दिया और प्रशांत किशोर का कद बढ़ा दिया। पूरे देश में प्रशांत किशोर के बारे में बातें होने लगी। लेकिन अचानक प्रशांत किशोर बिहार में एंट्री लेते हैं। नीतीश, लालू, बीजेपी हर किसी को कोसना शुरू करते हैं, अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जनसुराज यात्रा। और अब अपनी पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान वो 1 महीने बाद अक्टूबर के महीने में करने जा रहे हैं। ये तो प्रशांत किशोर के बारे में बात हो गई। लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि आखिर प्रशांत किशोर को इतनी ताकत मिली कहां से? प्रशांत किशोर लंबे वक्त से, मोटे तौर पर देखा जाए तो 1.5 से 2 साल हो गए, प्रशांत किशोर पैदल पूरा बिहार नाप रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर बैठक कर रहे हैं। हाल ही में पटना के गांधी सभागार में प्रशांत किशोर ने जो मीटिंग की, जो बैठक की, वो बड़ा हैरान करती है दोस्तों। उसमें जिस तरह की भीड़ आई थी, उसके जो नजारे थे, वो नजारे भी हम आपको दिखाते हैं, उस शोर को भी सुनाने की कोशिश करते हैं और आप भी ये समझने की कोशिश करिए कि इस सियासी शोर के पीछे ताकत कौन सी है। प्रशांत किशोर ने अपने सभी डिजिटल प्रमुखों की इस मीटिंग में कई बातें कही। उन्होंने कहा कि बिहार को वो बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं और अपने भाषण में उन्होंने इशारों इशारों में नीतीश, लालू सब पर हमला बोल दिया। जनसुराज बिहार के युवाओं की जिद है कि जिस बिहार को इस देश के बड़े बड़े दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य, जातियों में बटा हुआ राज्य मानकर इसके हाल पर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा यहाँ के युवाओं ने उठाया है। ये हमारी जिद है। जनसुराज बिहार के युवाओं का जिद है कि हम लोग इसको सुधारे बगैर मानेंगे नहीं। जनसुराज बिहार के युवाओं का संकल्प है कि अगले 10 बरस में, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, अगले 10 बरस में देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार, इसको देश के 10 सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराकर ही दम लिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उठाइए हाथ जिसको जिसको चाहिए, उठाइए हाथ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी पूरा नहीं हुआ। जनसुराज यहाँ के युवाओं का जिद है, हम लोगों का संकल्प है, लेकिन जनसुराज एक व्यवस्था भी है। वो व्यवस्था जिसमें गरीब से गरीब घर का बच्चा अगर आकर समाज के लिए, बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, समाज और राजनीति में सुधार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना चाहता है, तो आपको पैसे का चिंता नहीं करना है, जाति का चिंता नहीं करना है, चुनाव लड़ने और जीतने का चिंता नहीं करना है। वो चिंता जनसुराज को, अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए। दोस्तों याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले का वक्त, प्रशांत किशोर खुलकर यह बात कह रहे थे कि बीजेपी 300 सीटें पार कर लेगी। कई इंटरव्यूज में उन्होंने इस बात का जिक्र किया। प्रशांत किशोर बड़े राजनीतिक विश्लेषक माने जाते हैं, लेकिन अब वो बिहार में 2025 में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो किसी से अलायंस नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब दोस्तों इसके पीछे की पॉलिटिक्स मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। बीजेपी की पूरी ख्वाहिश है कि वो नीतीश कुमार का जो एक फिक्स वोट बैंक चला रहा है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार हर बार
गेम चेंजर बन जाते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, चाहे लालू के साथ रहें या फिर बीजेपी के साथ रहें। बीजेपी अब उसी वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती है। बीजेपी को यह लगता है कि प्रशांत किशोर के सहारे नीतीश कुमार को कमजोर किया जा सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की नस नस से वाकिफ हैं, अच्छी तरह जानते हैं नीतीश कुमार कौन सी रणनीति पर काम करते हैं और किस तरह बिहार में राजनीति करते हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर को अचानक से आगे करके बीजेपी को फायदा मिलने की उम्मीद है। लंबे वक्त से प्रशांत किशोर बिहार में घूम रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, नीतीश कुमार की सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन दोस्तों कहीं भी वो नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट अटैक करते हुए नजर नहीं आते। प्रशांत किशोर ये भविष्यवाणी तो करते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, इतनी सीटें जीत जाएंगे, लेकिन वो जितना हमला नीतीश और लालू पर करते हैं, तेजस्वी पर करते हैं, उतना हमला उनका बीजेपी पर नहीं होता। अब बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर इन दिनों सुर्खियों में छाए हैं, चाहे वो अपने कार्यक्रमों को लेकर हो, चाहे अपने पैदल जनसंपर्क को लेकर हो। वो तेजस्वी यादव पर भी हमला बोलते हैं और अब हर किसी को 2 अक्टूबर का इंतजार है, जब प्रशांत किशोर आधिकारिक तौर पर अपनी पार्टी का ऐलान कर देंगे। प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि पैसों की चिंता मत करिए, चुनाव मैं लड़वाऊंगा, 2025 में बिहार की विधानसभा जनसुराजियों से भरी होगी, हम ऐसे युवाओं को तैयार करेंगे जिनके पास बिहार को लेकर अच्छा विजन हो। यानी प्रशांत किशोर बिहार में नीतीश लालू के लिए तो चुनौती है ही, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लिए भी चुनौती बन रहे हैं। लेकिन क्योंकि बीजेपी उनको नीतीश कुमार के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, बीजेपी को लगता है कि प्रशांत के सहारे नीतीश कुमार का वोट घटेगा तो बीजेपी की ताकत बढ़ेगी और लोग प्रशांत किशोर के साथ ना जाकर बीजेपी के पाले में खड़े हो जाएंगे। यानी दोस्तों, भले ही नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी यानी भाजपा और जेडीयू के मिलकर सरकार चल रही हो, लेकिन अंदर अंदर दोनों ही दल और दोनों दलों के नेता एक दूसरे को निपटाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। और प्रशांत किशोर इस वक्त वैसी ही भूमिका में नजर आते हैं कि प्रशांत किशोर के बहाने बिहार में एक नई तरीके की राजनीति तो आ ही रही है, लेकिन बीजेपी को फिलहाल प्रशांत किशोर में अपना फायदा नजर आता है। दोस्तों, क्या वाकई प्रशांत किशोर बिहार में नीतीश का नुकसान करके बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे? क्या प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं? इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा।